Good morning, my dear students. I hope you are all doing very well. Today we will discuss about the redox reaction, which is very important in our chemistry. So basically जो है ये लेक्चर बाइलिंगुअल होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स को रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। और ये जो यूनिट है या फिर टॉपिक है मैं बोलूँ, ये 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी इसमें बहुत वेटेज रहता है। चाहे आप आगे किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सा भी मतलब एग्ज़ाम फाइट करें या फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, उसके लिए भी ये क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल हो सकता है। और हमारी जो ये लेक्चर रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी ताकि दोनों मीडियम के बच्चे कनेक्ट कर पाएं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग इस दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं, रेडॉक्स एंड रिएक्शन। रिएक्शन का तो मतलब आप लोग पहले से ही समझ पा रहे होंगे, विच इज केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा सर, और रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज होगा। रिएक्टेंट रहेगा सर और रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज होगा। वी नो कि हम अ, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे केमिकल रिएक्शंस में, तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, नए बनते हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है सर, वो होता है केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम इंटरमीडिएट्स है ना, कैटलिस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। हमको साधारण सी बात यही समझना है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स रहेंगे और रिएक्टेंट जो है किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। ओके, देन आफ्टर डिस्कस कर रहे हैं रेडॉक्स को, तो रेडॉक्स को समझना बहुत जरूरी है। रेडॉक्स अपने पास दो चीजों से मिलके बना हुआ है। अगर हम लोग ध्यान दें, रेड प्लस ऑक्स, विच इज रेड मतलब हम लोग मीनिंग इसका समझ पा रहे हैं, वो है रिडक्शन से। क्या? रिडक्शन से, रिडक्शन। एंड ऑक्स ये डिनोट कर रहा है ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन को। ठीक है। और कहीं न कहीं इन दोनों को मैं मिला दूं या फिर बताऊं कि ये दोनों जहां भी केमिकल रिएक्शंस में ये दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तब मैं उस रिएक्शन को सेल उस केमिकल रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, रेडॉक्स बोलूंगा। इज इट क्लियर गाइस? रेडॉक्स रिएक्शन बोलूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस जिसमें रिएक्टेंट रहते हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ये तो रिएक्शंस का मतलब हम लोग पहले से जान रहे हैं। ठीक, कॉमन सी बात है। अब रेडॉक्स को हम डील कर रहे हैं तो ये दो चीजों से मिल के बना है। पहला सर है कि ऑक्सीडेशन है और दूसरा क्या है, रिडक्शन है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ दिखे, तब मैं बोलूंगा कि सर जो केमिकल रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? सर हमको तो पता नहीं व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को डील कर रहे हैं। हम लोग ऑक्सीडेशन, तो इसको समझने के पहले एक थ्योरी समझते जाइए कि जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो धीरे 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 इस फिनोमिना को डील करते गए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। और इस हायरार्की को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि हाँ, पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था और अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखे और उसके प्रोडक्ट देखे, और उन सब केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास बहुत सारे कंक्लूजन्स आए। उन कंक्लूजन्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अर्लियर जो साइंटिस्ट थे, पहले इसको मैं रेड मार्कर से ले लेता हूँ। तो जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, अर्लियर जो साइंटिस्ट थे या फिर केमिस्ट थे, ये क्या समझते थे कि जब भी किसी एलिमेंट में या फिर कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यदि किसी एलिमेंट में या फिर कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है सर, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को मैं ऑक्सीडेशन बोलूंगा। समझ में आ रही है बात? तो एडिशन क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये पहला कंक्लूजन निकाला गया। और जो टर्म है
ऑक्सीडेशन, इसको डिनोट करने के लिए क्या बोला गया है कि एडिशन का होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन बोलूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एलिमेंट में देखूं, तो अगर मेरे पास X है, इसमें O2 से रिएक्ट करो, तो इट गिव्स XO2। यहाँ पे सर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो X है, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर गाइस? इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे Mg प्लस O2, इट गिव्स MgO। इज इट क्लियर गाइस? ठीक, इस तरीके के रिएक्शंस और भी देख सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे डील करना चाहूँ, कार्बन प्लस O2, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस O2, इट गिव्स SO2। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है सर। मेरे को कार्बन में, मेरे को सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन दिख रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शंस हैं सर, ये क्या ऐसे रिएक्शंस हैं, तो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सर। इज इट क्लियर गाइस? जो मैं बता रहा हूँ वो समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ठीक। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का एडिशन मेरे को दिख रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा। बट टाइम के साथ साथ हमको एक और रिएक्शन दिखती है, वी कैन सी हियर। इस रिएक्शन को आप जरूर देखें। मैं क्या बोला था कि जब भी एलिमेंट्स में देख पा रहे हैं हम लोग, ये सब कैसे हैं, एलिमेंट्स हैं। बट कंपाउंड का बात यहाँ पे चालू होता है। जैसे मैं CH4 ले रहा हूँ, विच इज मेथेन, और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो इट गिव्स CO2 एंड H2O। इज इट क्लियर गाइस? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको बैलेंस हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एड हो रहा है सर। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट यहीं पे एक और चीज ऑब्जर्व होती है कि कार्बन से जो ये हाइड्रोजन है, इसका रिमूवल हो रहा है, और उसी रिमूवल के कारण जो जगह ब्लैंक पड़ी हुई है, उसमें ऑक्सीजन क्या आ रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज भी देखने को मिलती है कि CH4 में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक। तो दूसरा कंक्लूजन पॉइंट हम क्या निकाल सकते हैं कि जब कभी भी मेरे को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखे, तब इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा। इज इट क्लियर गाइस? जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ पा रहे हो? टाइम के साथ साथ ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तक ही नहीं रुका। इसके बाद भी और कॉन्सेप्ट्स आते गए, जिसमें हम लोग बिना हाइड्रोजन और बिना ऑक्सीजन के भी हम देख पा रहे थे कि ऑक्सीडेशन हो पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे तीसरा केस, इसका कंक्लूजन ये था, बाद में हम रिएक्शंस के थ्रू भी देख पाएंगे कि जब भी एडिशन हो, एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तब भी ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलूंगा मैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा सर। फॉर एग्जांपल मेरे पास Mg plus Cl2, it gives MgCl2, MgF2, it gives MgF2। सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि Mg का दोनों रिएक्शंस में हेलोजन से रिएक्ट करवा पा रहा है। Mg और क्लोरीन दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में है और प्रोडक्ट मेरे को क्या मिल रहे हैं? MgCl2 एंड MgF2। यहाँ पे ये दोनों हैलोजेंस क्लोरीन एंड फ्लोरीन ये कैसे एलिमेंट है? तो सर ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। इज इट क्लियर गाइस? कैसे एलिमेंट हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। और इस रिएक्शंस में देख पा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट है सर वो क्या हो जाएगा? जब कभी भी मेरे को एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दिखे तो ऐसे रिएक्शंस को मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा सर। इज इट क्लियर गाइस? ठीक। साथ ही इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट को आप इसी में लेते चलिए कि जब भी मेरे को रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दिखे तब मैं ऐसे रिएक्शंस को भी क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन बोलूंगा सर। ठीक। तो मेरे पास चारों कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं एक साथ कंक्लूड करूं तो मेरे को ऐसे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन बोलूंगा जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और रिमूवल किसका हो सर? तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो। तो एक एग्जांपल जिसमें देखते हैं हम कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो और ऐसे रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा सर। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2K4 FeCN6 इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इट गिव्स 2K3 प्लस FeCN6 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि K4 जो है यहाँ पे वो किस में हो रहा है? तो K3 में हो रहा है सर। K3 में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक K जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसका रिमूवल मेरे को दिख पा रहा है सर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ऐसे रिएक्शंस को भी क्या बोलूंगा सर मैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा। इज इट क्लियर गाइस? वह जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं इसको एक छोटे सी जगह पे नोट करके चारों कॉन्सेप्ट्स को लिखता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि आखिर ऑक्सीडेशन हम बोलते किसे हैं। इज इट क्लियर? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके। यहाँ के शो यहाँ पे हम चारों कॉन्सेप्ट्स को लिख पाते हैं शॉर्ट नोट्स के जरिए में ताकि आपको ऑक्सीडेशन और इजी हो पाए। तो हम ऑक्सीडेशन कैसे रिएक्शंस को बोलेंगे? हमारे पास दो चीजें हैं सर। पहला क्या है? एडिशन। जस्ट अ सेकेंड। पहला क्या है? तो एडिशन है सर। और दूसरा क्या है? रिमूवल। सर तो एडिशन किसका है? तो ऑक्सीजन का। एंड दूसरा किसका एडिशन है? तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का।
और ये दोनों एडिशन किस में हो सकते हैं, या तो मेरे को एलिमेंट में देखने को मिल सकते हैं या फिर किसी कंपाउंड में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले इन सारी चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझे थे। साथ ही रिमूवल किसका होगा सर, तो हाइड्रोजन का एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का। ये रिमूवल मेरे को कंपाउंड या फिर किसी भी एलिमेंट में देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हम ऊपर के एक रिएक्शंस में देखे हैं, जिसमें कि पोटेशियम जो है K4 से K3 हो रहा है। दैट मीन्स कि एक पोटेशियम कम हो पा रहा है। इसका मतलब और अच्छे से समझे तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है सर। इसलिए इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलूंगा। तो ये 4 पॉइंट मेरे पास अभी जानना जरूरी है। बाद में हम इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिएक्शन जो है रिडक्शन है। इज इट क्लियर गाइस? आगे बढ़ें क्या? ठीक। नाउ वी विल डिस्कस द रिडक्शन, जो कि रेडॉक्स का ही एक पार्ट है। एक पार्ट जो ऑक्सीडेशन है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एक पार्ट रिडक्शन है जिसको हम लोग यहाँ डील करेंगे। तो इसको पढ़ने का सिनारियो ऐसा है, जैसे हम ऑक्सीडेशन पढ़े हैं इसी के अपोजिट में रिडक्शन को भी पढ़ेंगे। बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम रिडक्शन पढ़ेंगे सर, तो यहाँ पर भी मेरे को दो चीज देखने को मिलेगी। पहला क्या, एडिशन, एंड सेकेंड है रिमूवल। तो बातों को समझे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में अपोजिट है। तो एडिशन किनका किनका होगा, तो ऑक्सीडेशन में जिनका रिमूवल हुआ है वही रिडक्शन में एडिशन होगा। बोलने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरे को देखने को मिलेगा, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर गाइस? उसी तरीके से रिमूवल अगर देखें तो एडिशन इधर ऑक्सीजन का हो रहा था, बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मेरे को कहाँ देखने को मिलेगा, रिडक्शन में सर। और एक और चीज, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट एलिमेंट्स का मेरे को रिमूवल दिखेगा। सर इसको एग्जाम्पल के जरिए और समझते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिडक्शन के लिए और ज्यादा बेहतर बन पाए। ठीक, वी हैव some example for you which is definitely clear the concept of reduction. Now we can see here, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रिडक्शंस के कुछ एग्जाम्पल। मैं 3 एग्जाम्पल्स लेता हूँ which is definitely help out to understand the रिडक्शन। तो पहला हम देखते हैं HGO, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं कि जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है Hg से अलग हो रहा है सर। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस कि दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। इज इट क्लियर गाइस? यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, एल्कीन को जब मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ H2 से, इट गिव्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे मेरे को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स देखने को मिल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस कि ये जो रिएक्शन है सर वो क्या रिएक्शन है, तो इट इज रिडक्शन रिएक्शन। ये बात समझ में आई क्या? यहाँ पे फिर से मैं देख पा रहा हूँ कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट।
तो ये मेरे को बता रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। इसका मतलब भी होता है सर रिडक्शन रिएक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? ठीक। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।